Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका स्वागत करते हैं। So today the Lord is going to speak to every one of you. और आज परमेश्वर आप में से हर एक से होकर बात करेंगे। How much you are going to open your heart to Jesus, the God's grace will come and strengthen you and make you fresh. जितना ज्यादा आप इस परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही ज्यादा आपके अंदर आएगा और आपको तरोताजा करेगा। Whatever may be the battle going on inside your heart and mind, God knows God is going to be cast out all unwanted, disturbing spirit, torturing you, controlling you today. जो भी लड़ाई आपके दिल और दिमाग में आपके अंदर चल रही है, हर उस बात को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर हर उस बात को आपके अंदर से बाहर निकालेगा। So in our life we are having lots of interest in different occasion. और हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारी रुचि होती है बहुत सारी चीजों में, बहुत बार बहुत सारे समयों के अनुसार। But the good desires are coming from the Lord, Bible says. लेकिन वचन इस बात को बताता है कि जो अच्छी इच्छाएं होती है वो हमेशा परमेश्वर की ओर से आती है। Sometimes some kind of a bad unwanted desire also used to come. और कई बार हमारे दिमाग में, दिल में कुछ अनचाही और ऐसी गैर जरूरत की इरादे भी हमारे अंदर आ जाते हैं। So how much more we are receiving inside our mind and heart, the bad thoughts, the bad thinking will make us very bad and we will go away in the presence of God. और जितना ज्यादा हम ऐसी चीजों को अपने अंदर लेना शुरू करते हैं, अर्थात बुरी सोच और बुरी चीजों को, वो सोच को हमारे खराब करना शुरू करती है और हमें परमेश्वर से दूर करना शुरू करती है। The good thoughts, the positive thoughts based on the word of God will strengthen you and make you happy, fill you with a real joy, peace, happiness. लेकिन परमेश्वर की अच्छी बातें वो आपके अंदर जब जाती है, वो आपको सामर्थ्य से भरती है और आपको सच में सही आनंद, खुशी और उल्लास से भर देती है। So all of us we know what are the good thoughts and good character we should follow. और हम सभी इस बात को जानते हैं कि वो अच्छी सोच या वो अच्छा चरित्र क्या है जिसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है। All of us we know we have to pray all the time. हम में से हर कोई इस बात को अच्छे से जानता है कि हमें हर रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। We have to read the Bible more. हमें बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। So we have to walk according to the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की भी जरूरत है। So such a way lots of Bible based good characters are there, we have to follow very essentially. So बाइबल के अनुसार ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जिन्हें हमें जानना और उनके अनुसार चलना अनिवार्य है। So today we are going to meditate one more very important, unique God's desire God want to put in every one of your hearts. और आज हम एक ऐसे खास विषय के बारे में मनन करने जा रहे हैं, एक ऐसी इच्छा के बारे में जो परमेश्वर आपके हृदय में डालना चाहते हैं। Several times whenever we are reading the Bible, some people used to have lots of doubts in the word of God. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम वचन मनन करते हैं, बहुत सारे लोगों के हृदय में उन वचनों को लेकर बहुत सारी शंकाएं आती हैं। Many people used to ask me the question also, what is the real meaning of this word? I can't able to understand. Such a way, lots of questions used to arise in several people's heart. और कई बार बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर का ये वचन आखिर में कहना क्या चाहता है, और इस तरह के कई सवाल लोगों के दिमाग में बार बार आते हैं। Many people used to ask when the rapture will come. कई लोग ये बात भी पूछते हैं कि वो परमेश्वर में उठाया जाना कब होगा। So where the raptures, the words are written, many things the people used to ask. और वो जो रैप्चर वर्ड बाइबल में लिखा हुआ है, उसके संबंध में लोग कई बार सवाल करते हैं। Of course, everything is written in the Bible. What are the things are written? It must fulfill. और हाँ, ये तो निश्चित है कि हर एक बात वचन में लिखी हुई है और जो भी बात वचन में लिखी हुई है वो निश्चित ही पूरी होगी। But above everything, one great desire we should have, that is, you should have the desire, Lord Jesus, I want to
see you face to face. That should be your desire. हाँ, ये बातें तो है, लेकिन एक इच्छा जो आपके दिल में होनी जरूरी है वो ये कि यीशु परमेश्वर, मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ. So in this world, if you are liking someone, if you are having a good kind of interest in our heart for someone, we want to see and meet and talk with that person very often, very often. और ऐसा है कि इस संसार में अगर हम किसी को पसंद करते हैं या किसी को दिल से चाहते हैं तो कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम उसे देख सके. So more than that, dear friends, in this world, we should have the great desire to see only one person. He should be Jesus. और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस संसार से कहीं बढ़कर हमारे हृदय में एक चीज की इच्छा जरूर होनी है और वो ये कि हम यीशु को देख सके. That should be inside your heart all the time. और ये आपके हृदय में हमेशा होना चाहिए. Lord, I want to see you. ओ परमेश्वर यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ. So whenever we are praying in the Holy Spirit, we can able to, the Holy Spirit can reveal Jesus to us. और जब कभी हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा यीशु को हमारे सामने दिखाती है. Whenever we are filled with the Holy Spirit and reading the Bible through the God's word, the revelation inside the word of God, through that you can see Jesus face to face. जब कभी हम पवित्र आत्मा में होकर वचन मनन करते हैं, वो पवित्र आत्मा वचन के जरिए हमें प्रकाशन देती है और वो प्रकाशन के जरिए हम यीशु को सामने सामने देखते हैं. You should, every believer, we should have the great desire in the depth of our heart to see Jesus face to face. और हम में से हर एक विश्वासी के हृदय में ये इच्छा होनी लाजमी है और होनी भी चाहिए कि हम उस यीशु को रूबरू देख सकें. How you can see Jesus? आप यीशु को कैसे देख सकते हैं? If you filled with a great love for Jesus inside your heart, the love inside your heart will move through the Holy Spirit and you can able to see Jesus. जब आप यीशु मसीह के प्रति उस प्रेम से भरे होंगे, जब आपका हृदय उसके प्रेम से बहुत ज्यादा भरा होगा, वो प्रेम आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि वो प्रेम के जरिए आप उस यीशु को देख सको. If I ask this question, you want to see Jesus, everybody will say yes, I want to see Jesus. और अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं, आप में से हर एक यही उत्तर देगा कि हाँ, मैं यीशु को देखना चाहता हूं. But God knows your heart. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को जानता है. How much you are having the desire inside your heart only for Jesus. वो जानता है कि आपके हृदय में केवल और केवल यीशु के लिए कितनी ऐसी बातें हैं जो आपकी चाहत को दिखाती हैं. If you are having the great desire all the time before your eyes, you can see Jesus. You can see Jesus. और आपके हृदय में अगर इस बात की चाहत है तो निश्चय ही आप अपने यीशु को देख पाएंगे. You will have the very scheduled appointment time early in the morning. Your desire will wake you up and you will go to prayer and see Jesus early in the morning, the first person in your life. और आपकी इच्छा अगर सच में इतनी तेज है यीशु से मिलने के लिए आपके हृदय में, तो वो आपको तड़ के सुबह उठा देगी ताकि आप उस पहले इंसान से मिलने की तलब को पूरा कर सको जिसे आप चाहते हो अपने हृदय से, और वो है यीशु. Change your prayer today. अपनी प्रार्थना का तरीका बदले आज से. All the time don't ask Lord, Lord, give, 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 give. Instead of that, change your prayer. Lord, I want to see you face to face. और अपने प्रार्थना का तरीका बदले इस तरह से कि केवल प्रार्थना में मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे प्रार्थना ना करे, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर से कहे कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ. प्रार्थना करने का तरीका बदल दे. If your prayer, your focus to see Jesus, the worldly problem will go automatically. और अगर आपका ध्यान परमेश्वर को, यीशु को देखने की तरफ केंद्रित है, तो आपके जीवन की और संसार की सारी परेशानियां जो आपके जीवन में है वो चली जाएंगी. As a family, husband and wife, children, you want to see Jesus, your home, Jesus will come and meet you. Your home will be changed as a heaven.
एक पति पत्नी और बच्चे और परिवार के रूप में अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, निश्चय ही यीशु आपके घर में आएंगे और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। Kept aside all your unwanted question from the Bible. अपनी जो भी ऐसी गैर जरूरी सवाल हैं जो वचन से जुड़े हुए हैं, उन्हें किनारे रख दे। Put Jesus first. Everything you will understand automatically. यीशु मसीह को पहला स्थान दे और बाकी बातें आपको स्वयं समझ में आ जाएंगी। If you are having face-to-face meeting with Jesus, inside your heart the wisdom will increase to know the word of God. जब आपके हृदय में इस बात की इच्छा जगेगी कि आप यीशु को देखना चाहते हैं, आपके हृदय में संसार की वो सारी समझ की बातें और परमेश्वर का वो अनुग्रह भर जाएगा। Several people used to think how we can see Jesus. कई बार लोग सोचते हैं कि हम यीशु को कैसे देखें। Those who are pure in heart, they will see God. जो हृदय से शुद्ध है वो यीशु को देखेंगे। The Beatitude, Matthew chapter 5 very clearly says. और मत्ती की इंजील अध्याय 5 इस बात को साफ साफ कहता है। If you are having a purity inside your heart, अगर आपके हृदय में शुद्धता है, automatically you will see Jesus. आप यीशु को निश्चित देखने पाएंगे। Hey friends, this should be your first priority this days, this time, today. और प्यारे मित्रों, ये तो आपकी प्राथमिकता आज से और अभी से होनी चाहिए। All the problem will be automatically go away. और जो सारी समस्याएं वो खुद ब खुद चली जाएंगी। If you are having close meeting with God face to face every day, the glory of the Lord will come and fill you. और अगर आप रोज उस परमेश्वर की महिमा से रूबरू होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको भरता जाता है। Your prayer time will full of the God's presence. और आपकी प्रार्थना का वो समय परमेश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। Automatically you will be changed into the image of Jesus Christ. और आप खुद ब खुद परमेश्वर के स्वरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। This is the need of this hour. और ये इस घंटे की उम्मीद है। How long you will struggle with the worldly sins in your life? आप कितने लंबे समय तक अपने जीवन में संसार के पापों का सामना करते रहेंगे। Today take a strong decision in your heart. और आज अपने हृदय में एक मजबूत निर्णय ले लो। I want to see Jesus face to face. मैं यीशु मसीह को अपने सामने देखना चाहता हूँ। So in the Bible, if you read John chapter 12 verse 20 and 21, और अगर बाइबल में पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 12 उसका 20 और 21 वचन, here some people from the country of Greek, they want to see Jesus. यहाँ कुछ ऐसे यूनानी लोगों का जिक्र है जो यीशु को देखना चाहते थे। So John 12:21, here some Greek, they came to worship the Lord in Jerusalem during the time of the Passover. और जब इसके 21 वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 12 उसका 21, वहां पे कुछ यहूदी हैं जो फसह के पर्व के दौरान यरूशलेम में आए थे यीशु को देखने के लिए। So they came to the representative of Jesus. और वो आए थे यीशु मसीह का एक तरह से उनका परिचय लेकर उनके सम्मान में आए थे। The disciple Philip, they found him and they asked him, we want to see Jesus. और वे फिलिपुस के पास आते हैं जो कि यीशु मसीह का चेला था और वे उसे कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। So this word says, sir, they said, we would like to see Jesus. और वचन इस प्रकार कहता है, वो कहते हैं फिलिपुस से, महोदय हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। So that was their greatest desire, dear friend. और ये तो उनकी सबसे हार्दिक इच्छा थी मित्रों। So today, are you have the desire to see Jesus? तो क्या आज आपके हृदय में भी ऐसी ही इच्छा है यीशु को देखने के प्रति? If you are having the desire to see Jesus, that is well and good. Your children also should have the desire to see Jesus. और अगर आपके हृदय में ये इच्छा है तो ये बहुत भली बात है, लेकिन आपके बच्चों के हृदय में भी यही इच्छा होनी जरूरी है। So they came to Jesus and they seen him. Jesus explained them very spiritual truth in that chapter.
और इस जो वचन है, इस वचन में वो यीशु के पास आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है और यीशु मसीह बहुत आत्मिक रहस्यों को उनके सामने रखते हैं। So Jesus explained to them how he is going to be die on the cross for everyone. और यीशु मसीह यहाँ पर इस बात की व्याख्या करते हैं कि वो कैसे क्रूस पर सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण को खोएंगे। So today also, if you have the desire to see Jesus, you should come close to Jesus. You have to meditate the suffering on the cross. That will lead you to open your spiritual eye to see Jesus. और अगर आप सच में यीशु को देखना चाहते हैं, आपको आत्मिक रूप से यीशु के नजदीक आना पड़ेगा। जब आप उसके नजदीक आएंगे, वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। Here the Greek people, they had a desire to see Jesus. और यहाँ जो यूनानी लोग थे, उनके हृदय में एक इच्छा थी कि वो यीशु को देखें। So many Greek that time, they lived in Jerusalem, but these people, they are chosen by the Lord. They want to see Jesus by face to face, also through the spiritual insight. और उस समय बहुत सारे यूनानी थे जो यरूशलेम में रहते थे, लेकिन यहाँ जिन यूनानियों का जिक्र है वो विशेष रूप से चुने हुए थे परमेश्वर के द्वारा, और उनके हृदय में ये इच्छा थी कि वो यीशु को देखें। So what is the great remarkable character of the Greek people in the Bible? और वचन में अगर देखें तो यूनानियों की एक बहुत ही चारित्रिक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है? 1 Corinthians chapter 1 verse 22 says, और पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसका 22 वचन इस प्रकार कहता है, Jews demand for signs, क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, but the Greeks look for wisdom. परंतु यूनानी जो है वो ज्ञान की खोज करते हैं। Wisdom in this world, only one wisdom, that is Jesus. और ज्ञान इस संसार में केवल एक ही ज्ञान दिया गया है, और वह है यीशु का ज्ञान। The Greek, all the time inside their heart, they looks for wisdom. और ये जो यूनानी है, ये अपने हृदय में और हमेशा केवल एक ही बात की खोज में रहते थे, और वो है ज्ञान। So that's why they came to Jesus to see him face to face. और इसीलिए वो यीशु को देखना चाहते थे और वो यीशु के पास आए। So today in your heart also you need the wisdom. If you see Jesus, you will fill with the God's wisdom more and more. और इसीलिए आज अगर आपके हृदय में ज्ञान को पाने की ललक है, तो आप यीशु को देखना चाहते हैं, और वो यीशु आपको अपने ज्ञान से और ज्यादा भरता जाएगा। The few people, the Greek people, they had a desire. They went to Philip and they raised a question, we would like to see Jesus. और ये जो यूनानी थे, इनके हृदय में इस बात की लालसा थी, इसीलिए वो फिलिपुस के पास गए और उन्होंने यीशु को देखने की इच्छा जाहिर की। Are you having the desire today in your heart? क्या आपके हृदय में आज ये इच्छा है? So give your full concentration upon the cross. और इसलिए अगर है तो अपना पूरा ध्यान उस क्रूस पर लगाएं। There you can see Jesus. वहां आप यीशु को देखेंगे। He openly revealed to everyone on the cross. वो खुले तौर पर सबके सामने उसको सबने देख लिया था। Galatians 3:1 says, before our eyes Jesus the crucified was there all the time. और गलतियों की पत्री 3:1 वचन इस प्रकार कहता है कि हमारी आंखों के सामने वह यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया गया। The Greek people, they looks for wisdom all the time. ये यूनानी लोग हमेशा ज्ञान की तलाश करते हैं। That's why they came to see the source of wisdom, Jesus Christ, face to face. और इसीलिए वे उस ज्ञान के स्रोत को देखने के लिए आए और वो यीशु को सामने सामने देख पाए। So today, if inside your heart you are having the desire, Lord, I want to see you face to face, surely you will see Jesus. The same moment you see Jesus, you will be a new person, the spiritual person. The worldly sickness, worldly problems, everything will be go away. You will be living a living testimony for Jesus Christ. और अगर आपके हृदय में यीशु को देखने की इच्छा है, आप इसे सामने सामने देखना चाहते हैं, तो उससे बोले कि आप इसे देखना चाहते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे, वो आपको बदल देगा।
परमेश्वर के रूप में आपका रूपांतरण हो जाएगा। आपकी जिंदगी की सारी सांसारिक परेशानियां चली जाएंगी, वो संसार की सारे पाप चले जाएंगे और आप इसमें बदल जाओगे। So in the Proverbs, many places it's talk about wisdom, wisdom, wisdom. और जब हम नीति वचन को अगर देखें तो नीति वचन बहुत सारे स्थानों पर ज्ञान ज्ञान और ज्ञान की बातें करता है। Exactly, the wisdom resemble to Jesus Christ. और हाँ, ज्ञान तो है वो यीशु से जुड़ा हुआ है। So the Proverbs it says the wisdom is calling in that high tower. He is calling those who want to wisdom, come to me. I want to give you the wisdom. और अगर अपनी नीति वचन का 6 पढ़ेंगे, वहां वचन कहता है कि ज्ञान तो पुकारती है और वो ऊंचे पर पुकारती है। On the cross, the wisdom, the source of wisdom, he is lifted up. And he is saying, come to me, all you are having great problem, great disturbance, come to me. I want to give you wisdom with the rest. और उस क्रूस की ओर जब हम देखेंगे, वो ज्ञान उस क्रूस पर है जो पुकार रहा है, मेरे पास आओ, सारे वो परेशान थके और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Should I come to Jesus? आज यीशु के पास आए। Fullness of your heart. Jesus is looking your heart, how much you are having the love for him. अपने हृदय को भर कर उसके पास आए, क्योंकि वो यीशु आपके हृदय की ओर देख रहा है कि आपके हृदय में कितना प्यार है। Jesus want to open your eyes today. और वो यीशु आज आपकी आंखों को खोलना चाहता है। So 1 Corinthians chapter 12 we are reading very detail about the gifts of the Holy Spirit. और पहला कुरिन्थियों 12 का जो अध्याय है उसमें हम आत्मा की जो फल है उनके बारे में पढ़ते हैं। So it is very in detail written. और बहुत विस्तार से यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। The last word, 1 Corinthians chapter 12:31 says, now eagerly desire the greater gifts, and now I will show you superior way to live that is beyond comparison. और पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 12 उसका अंतिम वचन 31 वचन इस प्रकार कहता है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दिखाता हूँ। Dear friends, Jesus want to show us the superior way for our spiritual growth. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए हमें सबसे उत्तम मार्ग दिखाता है। He want to open your understanding today. वो आज आपकी समझ को खोलना चाहते हैं। He want to bless you with a spiritual blessing more and more. वो आपको आत्मिक वरदानों से और ज्यादा भरना चाहते हैं। You will go beyond the comparison of the God's love. आप परमेश्वर के प्रेम में उतना ऊपर जाएंगे जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। So Moses had a great desire to see God face to face. और मूसा के हृदय में इस बात की बड़ी तमन्ना थी कि वो यीशु को सामने सामने देखे। Exodus chapter 33 verse 21 onwards you can read this. और निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय आप वचन 21 से आगे इस बात को पढ़ सकते हैं। So God said to Moses, Exodus 33:23 says, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 21 से आगे, Moses, you will see only my backside, but you can't see my face. मूसा, तू केवल मेरे पीछे का हिस्सा देख सकता है, लेकिन तू मुझे सामने सामने नहीं देख सकता। So that is the Old Testament experience. और ये तो नए पुराने नियम का अनुभव है। So in that chapter, Exodus 33 verse 21-2, if you read, God told to Moses, Moses, I have a special place near me where you may stand on the rock. That time I will pass on. I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. That time you will see only my backside place. और तब परमेश्वर, निर्गमन की पुस्तक 33 उसका 21 वचन में इस प्रकार 22 वचन में इस प्रकार कहता है, तब यहोवा मूसा से कहता है, देख मेरे समीप एक ऐसा स्थान है, उस स्थान पर एक चट्टान है, और जब
तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तो उस स्थान में जो चट्टान है उसकी दरार में छुपा रहना, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल न जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। Dear friends, the word became flesh and revealed to everyone in this world. प्यारे मित्रों, वो वचन देहधारी हुआ और इस संसार में सबके सामने वो लाया गया। Everyone, the testimony of the disciple of Jesus Christ, we touched him with our own hand, we seen him by our own eyes. That was the testimony of the disciple of Jesus Christ. और यीशु मसीह के चेलों की तो ये गवाही रही कि हमने स्वयं अपने हाथों से उसे छुआ और हमने स्वयं अपनी आंखों से उसे देखा भी। So today also it is possible, if you have the interest and desire inside your heart to see Jesus, Jesus is ready to reveal you face to face. और ये आज भी हो सकता है अगर आप अपने हृदय से इस बात के लिए तैयार हैं कि आप इसे रूबरू देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके सामने अपने आप को दिखाने के लिए तैयार है। So the basic thing you want, the real love for Jesus inside your heart. तो जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात है वो ये कि आपके हृदय में यीशु के लिए प्यार होना चाहिए। So if two people are loving each other, the one person is asking, you come to me this place, automatically because of the love, the another person will reach that place, whether it was a storm, whether it was a wind, whether it was a raining, whether it was a hot sun, they will not bother anything, they will fulfill. और अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर किसी एक ने दूसरी को किसी स्थान पर मिलने के लिए बुलाया है, तो फिर आंधी हो या तूफान हो या स्थिति कुछ भी हो, वो मिलने पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। If you have the great love for Jesus inside your heart, who created you? अगर आपके हृदय में यीशु के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, वो यीशु जिसने आपको बनाया। So with several times we are not understanding the great love of Jesus Christ in our life. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में उस मसीह के उस प्यार को समझ नहीं पाते हैं। Isaiah 43:1 very clearly says, I called you, I formed you in your mother's womb, I framed you, I gave you name, you belongs to me. This is the word of God. और यशायाह की इंजील उसका 43 अध्याय वचन 1 इस बात को साफ साफ कहता है कि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर दिलाया है, तू मेरा ही है। We are created by the own image of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के स्वरूप में रचे गए हैं। He, his own hand created us in our mother's womb. उसके स्वयं के हाथों ने माँ के गर्भ में हमारी रचना की है। If you are having the same love, your love inside your heart will increase every day by day for Jesus. और आपके अंदर भी अगर यही प्यार है तो यीशु मसीह के लिए आपका प्यार रोज बर रोज बढ़ता जाएगा। Ephesians 3:18 and 19, very important word of God. और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 वचन कहता है। Apostle Paul, he is having the great desire. He want to know the broad and the long and the height and the depth of the God's love. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, वो परमेश्वर के प्यार की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई और उसकी लंबाई को जानता है। Verse 18 says, you may have the power to understand how broad, how long, how high, how deep is Christ's love. और यहाँ पर वचन में पौलुस कहता है कि तुम इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई कितनी है। Several times you are saying, Lord Jesus, I love you, and you are praying, but inside your heart full of worldly worries, full of worldly fear about sickness, about many things, and you are simply telling Jesus, I love you.
कई बार आप कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन आप अपने हृदय में संसार की उन सारी बातों को, उन सारी चिंताओं को रखे रहते हैं। तो यीशु इस बात को भली भांति जानता है कि आप हृदय में क्या रखते हैं। The heart Jesus gave to us in our body only to love Jesus. और वो हृदय जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में दिया है, वो केवल प्यार करने के लिए और केवल यीशु को प्यार करने के लिए। This heart should not have any worries and sorrow. इस हृदय में किसी भी प्रकार की चिंता या शोक नहीं होना चाहिए। It will come. That is the nature of this world. But it should not go and control and rule your heart. ये शोक और ये क्लेश आपके हृदय में आएंगे, ये तो संसार का नियम है, लेकिन इन बातों का आपके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। That's why God filled us with the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया है। Dear friend, filling of the Holy Spirit is a separate experience for us. और प्यारे मित्रों, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव है हम सबके लिए। Even though we received the salvation in the name of Jesus Christ, that is not an assurance we filled with the Holy Spirit. हालांकि हमने शायद यीशु मसीह के नाम से उद्धार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये इस बात का चिन्ह नहीं है कि हम पवित्र आत्मा से भी भरपूर हैं। If you are filled with the Holy Spirit, number one, you will receive the power and strength in your life. पहली बात, जब आप पवित्र आत्मा का मस्सा पाएंगे, आप अपनी जिंदगी में उसके सामर्थ्य से भर जाएंगे। Whatever may be the challenges coming before, you will not have any fear. The power of the Holy Spirit inside your heart will take care of everything. आपकी जिंदगी में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, वो पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में है, आपके साथ रहती है, वह हर एक चीज की परवाह कर लेगा। So today you should have the great love for only Jesus. और इसलिए आज आपके हृदय में केवल यीशु के लिए एक महान प्यार होना Let the चाहिए, love increase more and more every day. और ये प्यार रोज रोज बढ़ते जाना चाहिए। Let the interest inside your heart, Lord, I would like to see Jesus face to face. That should be your only interest. और आपके हृदय में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो कि यीशु मैं तुझे सामने सामने देखना चाहता हूँ। The Greek people, full of wisdom, full of looking for wisdom, they came to Jesus and seen him face to face. जो यूनानी लोग ज्ञान के खोजी थे, वो उस यीशु को सामने सामने देखना चाहते थे, इसीलिए वो उसे खोजते खोजते आए और देख पाए। So today, according to Ephesians 3:18 and 19, you should increase to find the great broad, great long, great height and depth of Christ's love in your heart. और इसीलिए इफिसियों की पत्री 3:18 का 19 के अनुसार आप अपने जीवन में भी यीशु के उस महान प्यार को, जो ऊंचा है, जो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा गहरा है और बहुत ज्यादा लंबा है, आप उसे महसूस कर पाएंगे। So more than the gifts of the Holy Spirit, Jesus Christ, by seeing him face to face, that is important. और पवित्र आत्मा की उन तमाम वरदानों से कहीं बढ़कर ये जरूरी है कि आप यीशु को सामने सामने देखें। That's why the 1 Corinthians 12:31 says, now I will show you a superior way to live that is beyond comparison. और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन इस बात को कहता है कि अब तुम्हें मैं एक ऐसा उत्तम मार्ग दिखाता हूँ जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती। More than the gifts of the Holy Spirit, you should have the desire to see Jesus face to face in your life. पवित्र आत्मा के वरदानों से कहीं ज्यादा आपके हृदय में यीशु को देखने की इच्छा होनी चाहिए। Ephesians 3:19, the Bible says, you may know Christ's love which goes far beyond any knowledge and wisdom. और इफिसियों की पत्री 30:19 वचन कहता है कि तुम मसीह के प्रेम से अनजाने नहीं हो, तुम जानते हो कि उसकी सीमा क्या ही अगम है। Moses had a great desire and he can able to see only the backside of Jesus. मूसा के हृदय में तो गहरी इच्छा थी, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा हिस्सा ही देख पाया। 2 Corinthians chapter 3, if you read here, the two type of ministry, the ministry of
of Moses, the ministry of Jesus that is written. और जब आप दूसरा कोरिन्थियों उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 प्रकार की सेवकाई की चर्चा है, मूसा की सेवकाई और यीशु की सेवकाई। 2 Corinthians chapter 3 verse 7 and 8 says, now we are living in the greater glory, the Holy Spirit, the days of the Holy Spirit. और जब आप इसका 7वां वचन पढ़ेंगे, वहां कहता है कि अब हम एक बड़ी महिमा में जी रहे हैं। The face of Jesus Christ is shining before every one of our eyes. और हम में से हर एक की आंखों के सामने उसका वह तेजस्वी चेहरा चमक रहा है। So the Old Testament, the Moses' face was covered by the cloth because the people can't able to see the glory on the face of Moses. लेकिन जब पुराने नियम में देखेंगे तो मूसा का चेहरा ढका हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना ज्यादा था कि लोग इसे देख नहीं पा रहे थे। 2 Corinthians 3:18 very clearly says, but we Christians, believers, have no veil over our face. We can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like in the image of Jesus Christ. लेकिन दूसरा कोरिन्थियों 3 उसका 18 वचन साफ साफ कहता है आज के मसीहियों के लिए कि और अब हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हैं, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश ब अंश करके बदलते जाते हैं। Are you having the desire inside your heart to see Jesus face to face? क्या आपके हृदय में इस बात की इच्छा है कि आप यीशु को रूबरू देख सके? All your problem will be changed one by one. आपकी सारी परेशानियां एक एक करके बदल जाएंगी। The sickness will not touch you if you are having experience every day meet Jesus face to face through prayer. अगर आप प्रार्थना के जरिए रोज यीशु से मुलाकात करते हैं तो बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। Whatever it may be, the doctor's report, the creator, the God who created the medical science, he is greater than anything in this world to heal you. चिकित्सक की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर जिसने इस चिकित्सक प्रणाली को बनाया है वो हर एक चीज को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। He created you to see him every day. उसने आपको बनाया ताकि आप उसे रोज देख सके। We change our mind, we change our heart, we are going by our own way against the God's plan. हम अपना हृदय बदल देते हैं, हम अपना मन बदल देते हैं और परमेश्वर के विरोध में अपनी रास्ते में चलते हैं। Today if you can take a decision, I want to see Jesus, I want to love him only more and more, God will ready to open your eyes, you can able to see God. और अगर आप आज के दिन एक निर्णय लेते हैं कि आप यीशु को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहेंगे, आप उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करना चाहेंगे, निश्चय ही वो यीशु तैयार है आपके जीवन में हर एक बात को करने के लिए। There is no mediator between God and you now. और अब ये परमेश्वर और आपके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। Jesus became the mediator, he paid the ransom and opened the doors of heaven. और यीशु मसीह था जो मध्यस्थ बना, उसने कीमत चुकाई और स्वर्ग के सारे दरवाजों को आपके लिए खोल दिया। Matthew 17:2 Bible says, मत्ती की इंजील 7:2 वचन कहता है Jesus was transfigured before the disciple. यीशु मसीह का रूपांतरण उनके चेलों के सामने हुआ। His face was shine like more than the sun. और उसका चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। So such a glorious face is ready to look upon you right now. और वही महिमा से भरा हुआ तेज में परमेश्वर आपको भी देख रहा है। Are you willing to see Jesus today? क्या आप तैयार हैं आज यीशु को देखने के लिए? Dear friend, this world is a very temporary. प्यारे दोस्तों, ये तो दुनिया है, ये बहुत ही अस्थायी है। For example, I am telling this you are living in one small home now. उदाहरण के तौर पर मैं ये बात बता रहा हूँ, आप सोचिए कि आप एक छोटे से घर में हैं। So the house is very inconvenient for you. और वो घर आपके लिए बहुत असुविधाजनक है। But God blessed you one very big, like a farmhouse, very independent bungalow with gardens, many lands, many things, very luxurious one. और परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़ा फार्म हाउस दे दिया है जहाँ बहुत बड़े बगीचे हैं, बहुत सारे कमरे हैं और उसमें वो सारे साजो सामान मौजूद है जो आपको खुश कर सकते हैं। Within
3 months of time you can able to shift there. और 3 महीने के अंदर आप वहां जा सकते हैं. So you will only live in this the small house, not convenient for you, and you will spend every day in that only that little house. तो क्या वो जो छोटा सा घर जहां आपको रहने में सुविधा नहीं है, क्या आप इसी छोटे से घर में रहना मुनासिब समझोगे? Every day you should go and see that big house, how it is, where I can put my things, how I can make my house. Such a preparation you should do, because you are going to be live in a big bungalow. लेकिन आप क्या करोगे? आप रोज इस नए घर में जाओगे, वहां की खोजबीन करोगे, देख रेख करोगे, देखोगे आप अपनी चीजों को किस स्थान पर सजा सकते हो, उस स्थान को आप कितना बेहतरीन बना सकते हो. Dear friends, John 14 very clearly says, verse 1 onwards, let not your heart be troubled. I am going to make a permanent place in heaven for you. मेरे प्यारे दोस्तों, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय वचन साफ साफ 1 से आगे कहता है कि तुम्हारा हृदय खेदित न होने पाए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ. Dear friends, this worldly pleasures, the unwanted lust and temptation of this world is destroying our spiritual life, making a gap between God and us. प्यारे मित्रों, संसार की ये बातें, ये वासनाएं, ये लालसाएं, ये लालच आपके जीवन में खाई को पैदा कर रहे हैं, और वो खाई आपके और परमेश्वर के बीच की दूरी को बढ़ा रही है. There is a place for you in heaven. और उस स्थान में जिसे स्वर्ग कहते हैं, वहां आपके लिए एक स्थान है. That is the permanent place. और वो आपका स्थायी निवास है. You should know about your permanent place while you are living in this world itself. और जब आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तब भी आपको अपने उस स्थायी निवास की जानकारी होनी जरूरी है. That's why Apostle Paul, he taken up into the third heaven while he was living in this world itself. और इसीलिए प्रेरित पौलुस उस तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया उस वक्त जब वो इस पृथ्वी पर रह ही रहा था. Having the face-to-face walk with Jesus will take you into the heaven while you are living in this world. जब आप यीशु मसीह के साथ उसके चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप भी उस तीसरे स्वर्ग में तब उठा ली जाएंगे जब आज पृथ्वी पर रह ही रहे हो. All the time you have the desire to see the glorious face of Jesus Christ. आपके हृदय में हमेशा यीशु मसीह के उस महिमा से भरे हुए चेहरे को देखने की इच्छा होनी चाहिए. Revelation 1:16 says, in his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was shine like a sun, full strength. और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, उसका 1 वचन 16 इस प्रकार कहता है, उसके दाहिने हाथ में 7 तारे और उसके मुख से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी. उसका मुख मंडल मध्याह्न के सूरज के समान चमक रहा था. Have a great desire inside your heart to see Jesus face to face. अपने हृदय में एक गहरी लालसा को, एक इच्छा को रखें कि आप यीशु को रूबरू देखना चाहते हैं. That should be your only one destiny in this world. और इस संसार में वही तो आपका एकमात्र लक्ष्य है. Somehow every day I want to see Jesus face to face. किसी दिन और किसी न किसी तरह से मैं एक न एक दिन यीशु को सामने सामने जरूर देखूंगा. So for that Holy Spirit is very essential for you. और इसलिए पवित्र आत्मा आपके लिए निश्चित ही बहुत जरूरी है. If you are not yet filled with the Holy Spirit, take a first priority. Cry and receive that Holy Spirit in your life. और अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाया है, जो कि आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज उसके लिए रोएं. Don't take it as advantage every day they are telling, filled with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit. Take it as a very serious. और इसे यूं ही हल्के में ना ले कि ये तो रोज कहते हैं कि पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, लेकिन इसे निश्चय ही बहुत ही गहराई से समझकर ग्रहण करें. John chapter 14, 15, 16, Jesus himself explained about the Holy Spirit by his own self-explanatory. और यूहन्ना की इंजील 14
अध्याय उसका 15-16 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं पवित्र आत्मा की महत्व को अपने ऊपर से उसकी महत्वता पर समझाने की कोशिश की है। John 14:16 says, I will pray to my Father, he will send you the another comforter, the Holy Spirit, he will never leave you. और वचन इस प्रकार कहता है यूहन्ना की इंजील 14:16 कि मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक ऐसा भेजे जो तुम्हें कभी भी छोड़कर ना जाए। Holy Spirit will help you to see Jesus face to face. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी कि आप यीशु को रूबरू देख सके। To see Jesus face to face, that is the real wisdom. और यीशु को सामने सामने देखना यही तो सही में ज्ञान है। So if you like to see Jesus face to face right now, close your eyes and cry to the Lord right now. और अगर सच में अभी आप यीशु को रूबरू देखना चाहते हैं तो इसी समय अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसके सामने रोइए। Jesus is prepared a very best place for every one of us in heaven. और यीशु ने हम में से हर एक के लिए स्वर्ग में एक बहुत ही उत्तम स्थान का प्रबंध किया है। So every day in your prayer, the Bible says in the Holy Spirit is the unspeakable joy. और वचन इस बात को बताती है कि पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है वो आनंद के लिए एक ऐसा उल्लास है जो बयान से बाहर है। Every day you should be filled with the unspeakable joy in your life. और आपको अपनी जिंदगी में रोज उस अनकही खुशी से आनंद से भरने की जरूरत है। That unspeakable joy will remove all the worldly unwanted sorrows and worries inside your heart. वो अनकहा आनंद और उल्लास आपके जीवन से हर एक अनचाही परेशानी को और उन तमाम बातों को दूर कर देगा। So how many of you are not yet filled with the Holy Spirit today? You have to cry before God. Now the Holy Spirit is ready to fill you today. और आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का मस्सा नहीं पाया? वो पवित्र आत्मा के सामने अपनी आंखों पे बंद करके उसके सामने रोए क्योंकि वो परमेश्वर तैयार है आपको भरने के लिए। Dear friends, Holy Spirit filling is a separate experience. प्यारे मित्र, पवित्र आत्मा से भरना एक बहुत ही अलग अनुभव है। So if you filled with the Holy Spirit, you can easily see Jesus face to face. और जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे आप यीशु को रूबरू देख पाएंगे। How if you go inside the waterfalls, the water coming from the great height will fall in your body. Your entire body will be soaked with the water. Such a experience is the filling of the Holy Spirit. और ठीक जैसे ही आप किसी झरने के नीचे जाते हैं और ऊपर से गिरता हुआ पानी आपके सर से होते आपके शरीर को ढक लेता है, वैसे ही पवित्र आत्मा की अनुभूति भी है। The Holy Spirit is a free, the living water. If you have the thirst, come and drink how much you want the Holy Spirit today. तो पवित्र आत्मा मुफ्त की बातें हैं और अगर आप सच में प्यासे हैं तो इस वक्त आए और पिए और अपनी प्यास बुझाएं। So the summer days, how much water we are drinking to satisfy our worldly flesh thirsty. और इन दिनों में हम अपने शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए कितना ज्यादा पानी पीते हैं। How much more we have to drink the Holy Spirit, the living water. तो कितना ज्यादा हमें उस पवित्र आत्मा को पीने की जरूरत है। Now the Holy Spirit is coming every one of you. और अब पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर अपने जुम्बिश को कर रही है। If you have the great desire and thirst for Him and open your mouth and ask for the Holy Spirit to fill you now. और अगर आपके हृदय में ये गहरी इच्छा और लालसा है कि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अपनी आवाज को ऊंचा करें और मांगे। Everyone open your mouth and cry for the Holy Spirit now. Lord, fill me. हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करे और रोए इस बात के लिए और मांगे कि परमेश्वर मुझे भर दे। Now the glory of the Lord is coming upon every one of you. The Holy Spirit is filling you. परमेश्वर की महिमा आप में से हर एक के ऊपर आ रही है और आपको पवित्र आत्मा भर रही है। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। Your prayer life will be changed. आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। Bible reading time will be changed. आपका वचन पढ़ने का समय बदल जाएगा। Word of God will not be a burden to you. और परमेश्वर का वचन आपको परेशान नहीं करेगा। How many of you are not able to read the Bible? आप में से बहुत लोग हैं जो वचन पढ़ नहीं पा रहे हैं। Whenever you are taking the Bible, you are having the lots of sleep and tired.
tiredness. जब कभी आप वचन हाथ में लेकर पढ़ने की कोशिश करते या तो आप थकान महसूस करते या आपको नींद आ जाती है। Many of you are having the yawning when you open the Bible and start to read. बहुत सारे आप ऐसे हैं जब बाइबल खोलकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं आपको जवाई आ जाती है। This is the work of the devil to stop you in your spiritual life. और ये तो शैतान का कार्य है कि वो आदमी आपके आत्मिक आंखों को बंद कर दे। Now today you filled with the Holy Spirit and come to the new life and read the Bible more with the help of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, उस नए जीवन में आए और प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में आगे बढ़े। Everyone, you should have the desire, Lord, I want to see you face to face. और आप में से हर एक के हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूँ। Jesus, open my spiritual understanding, Lord, I want to see you. यीशु मसीह मेरी आत्मिक समझ को खोल दे प्रभु कि मैं तुझे देख पाऊँ। That is the solution. If you see Jesus face to face, Jesus will set you free from this worldly problem and worldly temptation. और यही तो वो समाधान है जब आप यीशु को देख पाएंगे, क्योंकि जब आप यीशु को देखते हैं वो आपको संसार की हर एक परेशानी और बाधाओं से मुक्त कर देता है। Many of you are going through all the unwanted disturbance in your heart and mind. This is the work of the devil. Now the Holy Spirit is going to cast out all the evil spirit from you. आप में से बहुत लोग अपने मन प्राण और हृदय में ऐसी बहुत सारी अनचाही बातों को लेकर चल रहे हैं। ये तो शैतान का काम है और अभी पवित्र आत्मा इन तमाम चीजों को दूर करती है। Many of you are having unwanted spirit of fear inside your heart. और आप में से बहुतों के हृदय में वो अनचाहे डर की आत्मा है। Now the Holy Spirit is rebuking every spirit of fear. Get out in Jesus' name. और पवित्र आत्मा इस समय डर की हर एक प्रकार की आत्मा को डांटती है कि वो निकल जाए यीशु के नाम से। Every spirit of sicknesses, the spirit of fear bringing the sickness into the body, leave in Jesus' name. और वो डर की आत्मा जो शरीर में बीमारी को लेकर आती है यीशु के नाम से निकल जाए। Receive your deliverance now. अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करे। Receive your deliverance now. छुटकारे को इसी समय ग्रहण करे। Those who are not able to pray early in the morning now ask the help of the Holy Spirit. जो लोग सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर सकते वे पवित्र आत्मा से सहायता को मांगे। Have a scheduled time, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock in the early morning. एक निश्चित समय मुकर्रर करे, 3 बजे या 4 बजे भोर सुबह। That will be a good time to see Jesus face to face. वो तो सबसे बेहतरीन समय है यीशु को रूबरू देखने का। If any one of you, the worldly number one person, gave you the appointment at 1 o'clock in the early morning, how much you prepare and go and meet the worldly person. और अगर कोई सांसारिक मनुष्य आपको 1 बजे का समय देता है सुबह के या 2 बजे का, आप कितनी ज्यादा तैयारी करते हैं उससे मिलने जाने के लिए। Dear friends, we should not take the spiritual life as a granted for us. प्यारे मित्रों, ये आत्मिक जीवन हमें ठट्ठों में उड़ाने के लिए नहीं देना है। Take a scheduled time of prayer in your life. अपने जीवन में प्रार्थना के लिए एक समय नियत करें। Have a great desire to see Jesus face to face now. अपने हृदय में इसी समय उस इच्छा को जाहिर होने दे कि आप यीशु को देखना चाहते हैं। By seeing Jesus face to face is the only solution for all your problem to be solved. क्योंकि यीशु को रूबरू देखना यही एक समाधान मात्र है कि आपके जीवन की हर एक समस्या सुलझ जाएगी। Don't take it as a wrong statement. If somebody pray for me, I can deliver from all the problems. इसे गलत तरह से ना ले कि कोई अगर मेरे लिए प्रार्थना करेगा मेरी समस्याएं चली जाएंगी। Your life should be changed before Jesus. आपकी जिंदगी यीशु के सामने बदलेगी। You should come to the holy light, then God will help you to see Him face to face. आप पहले पवित्रताई के जीवन में आएंगे और तब वो यीशु परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप उसे देख सकें। Some youngsters are here, you are having still the worldly unwanted lust of the problem and temptation. Today you take a decision, hereafter I will not go back to the worldly ways anymore. और आप में से बहुत हैं ऐसे जिनके जीवन में अभी भी सांसारिक लालसाएं है, क्लेश है, कर्ज है। आप अपने आप से वादा करें कि यहाँ के बाद और आज के बाद आप संसार की उन बातों में वापस नहीं जाएंगे। The Holy Spirit want to give you new life today. ओ पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया करना चाहती है। Come close to Jesus and cut off all your sinful thinking, sinful doing. ओ उस यीशु के नजदीक आए और अपने पाप से जुड़े
लिए हर एक काम से अपना नाता तोड़ दे। Everyone, you right now once again welcome the Holy Spirit in your life. ओ आप में से हर एक बार फिर से उस पवित्र आत्मा का स्वागत करे अपने जीवन में। The Holy Spirit is coming and filling you. पवित्र आत्मा आ रही है और आप में से हर एक के जीवन पर। Now whatever may be the problem you are facing, through the Holy Spirit all the problems are going away. और हर वो परेशानी जिसका सामना आप अपने जीवन में करते हो वो सारी परेशानियां जा रही हैं। Not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से ना सामर्थ से मगर मेरे द्वारा वचन कहता है। The Holy Spirit is filling you right now with the mighty anointing of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा अपनी अद्भुत सामर्थ से आप में से हर एक को भर रही है। Allow the Holy Spirit to fill your body right now. पवित्र आत्मा को इस बात का अधिकार है कि वो आपके शरीर पर अपना अधिकार ले सके। Don't control the Holy Spirit by your own flesh anymore. अपने शरीर का अधिकार के द्वारा उस पर अधिकार ना रखे। Allow the Holy Spirit to fill you right now. पवित्र आत्मा को अधिकार दे कि वो आपको भर दे। The deliverance is happening now. वो छुटकारा इसी समय हो रहा The है। healings are happening now. चमत्कार हो रही है। Miracles are happening now. चमत्कार हो रहे हैं। Many of you are receiving the Holy Spirit today. आप में से बहुत आज पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। The Holy Spirit is filling you right now. वो पवित्र आत्मा आपको भर रही है। Yes, you are filling with the Holy Spirit right now. The joy is filling you. और वो पवित्र आत्मा आपको भर रही है और आप उसके आनंद से भरपूर हो रहे हैं। Such a joy the world can't give to you. वो ऐसा आनंद जो संसार आपको नहीं दे सकता। Only the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा। The Holy Spirit is going to open your spiritual eyes to see Jesus face to face. वो पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रही है ताकि आप यीशु को रूबरू देख सको। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद यीशु तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen.